पहले उनको मेलोडी ऑफ ट्यून, मेलोडी ऑफ भारत की कोकिला, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर कोकिला, है ना। स्वर कोकिला का भी उपाधि उनको मिला, मेलोडी ऑफ ट्यून का भी मिला। ठीक है, राग की रानी भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? राग की रानी, है ना। दूसरा इनको कहता है शस्त्रवादी की आवाज, है ना, शस्त्रवादी की आवाज, यानी हजारों लाखों में इनकी आवाज अलग था। ठीक है। दूसरा था भारत की कोकिला, इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। तीसरा इनको लता दीदी के नाम से वो लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? लता दीदी के। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह था कि इनका बचपन का नाम हेमा था। क्या था इनका बचपन का नाम? हेमा। लेकिन जिन्होंने एक नाटक किया था बचपन में, जिन्होंने जब एक नाटक की थी, उस नाटक में लतादी या लता का नाम रोल अदा करना था। एक लतादी लड़की की रोल इनको नाटक में करना था, उसने की। जब उन्होंने की थी उसी समय इनके फादर ने इनका नाम लता रख दिया और लोग उनको लता उस दिन से लोग जानने लगा। ठीक है। अब बात की कॉमर्शियल की अगर हम बात करते हैं, कॉमर्शियल की अगर हम बात करेंगे इनके बारे में, तो ये पार्श्व गायिका थी। कौन गायिका थी? पार्श्व गायिका थी, संगीतकार थी और फिल्म निर्माता थी। यानी तीनों क्षेत्र में इनका योगदान रहा। कॉमर्शियल क्षेत्र में, कॉमर्शियल मतलब जिसके द्वारा पैसा कमाया जाए। ठीक है। तो कॉमर्शियल क्षेत्र में इनका था पार्श्व गायिका, संगीतकार और फिल्म निर्माता। और ये तीनों क्षेत्रों में इन्होंने अपना काम करने के बाद तीनों से अपना कॉमर्शियल के रूप में इनकम प्राप्त की। दूसरा था कि सक्रिय वर्ष, इनका जो सबसे ज्यादा एक्टिव वर्ष था ना इनका हमारे बॉलीवुड में, इसलिए इनको बॉलीवुड का ट्यून भी कहा जाता है ना। तो इनको जो है 1942 से लेकर 2022 तक इनका रहा सक्रिय वर्ष। सक्रिय वर्ष मतलब समझ गए ना, यानी 2022 में ही इनकी मृत्यु हुई थी और 1929 में इनकी जन्म हुई थी। 1942 में संगीत के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया और 1942 में सबसे पहला फिल्म आया था इनका, जिनका नाम था मंगला गौर। मराठी फिल्म थी मंगला गौर, उसमें जितने भी गाना था वो सब लता दीदी ने गाई थी। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सक्रिय क्षेत्र में इनको सम्मान क्या क्या मिला भारत सरकार से, अन्य देशों से। इनकी सम्मान जो है दूसरे देशों से भी प्राप्त हुआ था। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहला सम्मान इनको भारत सरकार ने दिया पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार जो है इनको 1969 में मिला था। कब मिला था? 69 में। यानी कि 1942 में इन्होंने गायकी की जीवन मतलब गायकी का क्षेत्र में अपना योगदान देना शुरू की थी। 1942 से 1969 में इनको पहला पुरस्कार मिला, जो कि इनको मिलने में कम से कम कितना साल लग गया? टोटल जोड़ेंगे अगर आप तो कितना लगेगा? 27 साल, है ना। तो 1942 से 1969 तक के बीच में कैरियर आने में इनको 27 साल लगा, जिसमें कि उनको भारत सरकार ने पहला पुरस्कार इनको दिया पद्म भूषण। दूसरा पुरस्कार जो हमारे फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होते हैं ना, ये समझिए तो हमारे बॉलीवुड का भारत रत्न के समान होते हैं। भारत रत्न जैसे मिलता है हमारे देश में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, उसी तरह से फिल्म क्षेत्र में भारत रत्न के समान ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो इनको 1989 में मिला। सेकंड पुरस्कार इनको पाने में कम से कम 20 साल लग गए। कितना साल लग गए? 20 साल लग गए ना। फर्स्ट पुरस्कार 1969 में मिला, सेकंड 1989। यानी कि पद्म भूषण से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको प्राप्त करने में 20 साल का सफर तय करना पड़ा। इसलिए किसी भी पुरस्कार को या कोई भी सम्मान पाने के लिए आपको पर्याप्त समय देना पड़ता है, तभी जाकर आपको वो सम्मान, कोई भी सम्मान प्राप्त होती है। तीसरा पुरस्कार जो महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जिनको 1997 में मिला। कब मिला? 1997 में। उसके बाद जस्ट इनको पद्म विभूषण पुरस्कार जो भारत सरकार ने इनको दिया वो 1999 में मिला।